तो गाइज मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है द थर्ड लेयर ऑफ ओएसआई मॉडल इज, ओएसआई मॉडल की थर्ड लेयर कौन सी है। एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है ये क्वेश्चन, तो इसका गाइज राइट आंसर है ऑप्शन ए नेटवर्क लेयर। आपने कमेंट बॉक्स में बताना है कि ओएसआई मॉडल की कितनी लेयर्स होती हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टर्म ऑफ पैरेटिंग टू द इंटरनेट। तो गाइज इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड वाइड वेब इज इन्वेंटेड बाय, वर्ल्ड वाइड वेब किसने बनाई थी। तो गाइज इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी टिम ब्रेस्नन ली ने। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन आर नॉट परफॉर्म बाय अ सर्वर। इनमें से कौन सा फंक्शन सर्वर के द्वारा परफॉर्म नहीं किया जाता है। तो गाइज इसका राइट आंसर है आपका वर्ड प्रोसेसिंग। बाकी का ईमेल प्रोसेसिंग, डाटाबेस प्रोसेसिंग एंड स्टोरेज, ये सब सारा काम सर्वर का ही होता है एक्सेप्ट वर्ड प्रोसेसिंग। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द टर्म ऑफ अनसॉलिडेट ईमेल्स। तो गाइज इसका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 5 का स्पैम। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑपरेटिंग मोड ऑफ टेलनेट इज अ फुल डुप्लेक्स। तो गाइज 6 का राइट आंसर है आपका लाइन मोड। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ HTML पेज। इनमें से कौन सा HTML पेज का टाइप नहीं है। तो गाइज इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी नॉर्मल। बाकी का स्टैटिक पेज भी बनता है HTML में, डायनेमिक पेज भी बनता है और डायरेक्टरी लिस्ट वाला पेज भी बनता है आपका HTML में। मेरा अगला क्वेश्चन है कोड रेड इज, कोड रेड क्या है। इसका राइट आंसर है गाइस वॉर्म। वॉर्म क्या होता है, एक वायरस का टाइप होता है। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है द कमांड नेम ऑफ द क्राइम ऑफ स्टीलिंग अ पासवर्ड इज। जब हम किसी के पासवर्ड को चुराते हैं उस अपराध को क्या कहते हैं। तो गाइस इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी स्पूफिंग। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है द लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन रेफर टू अ ऑपरेशन ऑफ। लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन कौन से गेट के थ्रू होती है। तो गाइज इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी एंड गेट। आपने ये जो गेट्स वाला टॉपिक है आपने थोड़ा थोड़ा सा पढ़ना है क्योंकि मोस्टली कॉमन क्वेश्चन ही पूछा जाएगा यहाँ से। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्क्रैम्बलिंग ऑफ अ कोड इज नॉन एज। स्क्रैम्बलिंग ऑफ कोड किसे कहते हैं। तो गाइज इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए इंक्रिप्शन। जब इंक्रिप्शन मतलब कि हम जब भी कोई कोड लिखते हैं अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में उसको एक तरह से कवर अप करते हैं तो उसको बोलते हैं इंक्रिप्शन। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट कैन बी यूज्ड एज अ पैरेलल टू अ सीरियल डाटा कन्वर्टर। पैरेलल टू सीरियल डाटा कन्वर्टर के लिए हम कौन सा सर्किट यूज करते हैं। तो गाइज इसका राइट आंसर है आपका मल्टीप्लेक्सर। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है डाटा कैन बी चेंज फ्रॉम अ स्पेशल कोड टू टेम्परल कोड बाय यूजिंग। तो गाइज इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए शिफ्टिंग रजिस्टर। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कंपाइलर ट्रांसलेट द सोर्स कोड टू। कंपाइलर सोर्स कोड को कौन सी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है। तो गाइज इसका राइट आंसर है मशीन लैंग्वेज और बाइनरी लैंग्वेज में, दोनों लैंग्वेजेस में ये ट्रांसफर करता है कंपाइलर। और कंपाइलर आपके प्रोग्राम को कैसे करके चेक करता है, वन टाइम ही रीड कर लेता है फिर उसके बाद एरर निकालता है। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज आर परफॉर्म्ड बाय अ पार्सर। पार्सर के द्वारा कौन सा फंक्शन परफॉर्म किया जाता है। तो गाइज इसका राइट आंसर है शिफ्ट रिड्यूस एंड एक्सेप्ट। तीनों के तीनों फंक्शन पार्सर आपका परफॉर्म करता है तो इसका राइट आंसर है ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैनेजमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इज डिपेंडेड अपॉन। मैनेजमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किसके ऊपर डिपेंड करती है। तो गाइज ये डिपेंड करती है पीपल, प्रोडक्ट एंड प्रोसेस, तीनों के ऊपर करती है डिपेंड। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्टेप इज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल इज। इनमें से कौन सा स्टेप है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के लिए। तो गाइज इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी रिक्वायरमेंट गैदरिंग एंड एनालिसिस।
आपने कमेंट बॉक्स में बताना है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट साइकिल के कितने स्टेप्स होते हैं। ये काफ़ी बार पूछा जा रहा है क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टेप ऑफ फिजिकल डिज़ाइन इन सॉफ्टवेयर डिज़ाइन मॉडल। तो राइट फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। जो आपका फिजिकल डिज़ाइन इन सॉफ्टवेयर मॉडल होता है उसमें डाटा डिज़ाइन भी होता है, प्रोसेस डिज़ाइन भी होता है और यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन भी होता है। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है रूट ऑफ क्लास एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। तो गाइस 19 का राइट आंसर है शिमला। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ दी फॉलोइंग सी प्लस प्लस ऑब्जेक्ट। इनमें से सी प्लस प्लस लैंग्वेज का ऑब्जेक्ट कौन सा है। तो गाइस इसका राइट आंसर है 20 का ऑप्शन ए, सिन। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ डाटा स्ट्रक्चर। इनमें से डाटा स्ट्रक्चर का टाइप कौन सा है। तो गाइस इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, लीनियर डाटा स्ट्रक्चर भी होता है और नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर भी होता है। मेरा अगला क्वेश्चन है विच डाटा स्ट्रक्चर इज नीडेड टू कन्वर्ट इन फिक्स नोटेशन एंड पोस्ट फिक्स नोटेशन। तो गाइस इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, स्टैक। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम विच लैंग्वेज द वर्ड कंप्यूटर इज ड्राइव्ड। तो गाइस कौन सी लैंग्वेज से हमारा जो कंप्यूटर का शब्द है वो लिया गया है। ये लिया गया था आपका लैटिन लैंग्वेज से। और आपने कमेंट बॉक्स में कंप्यूटर का मतलब बताना है। मेरा अगला क्वेश्चन है अ कंप्यूटर सिस्टम इंक्लूड्स। कंप्यूटर सिस्टम क्या इंक्लूड करता है। तो कंप्यूटर सिस्टम ये तीनों की तीनों चीज़ें इंक्लूड करता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज यूज्ड इन अ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। इनमें से कौन सा डिवाइस पहली जनरेशन में यूज़ होता था। और आपने कमेंट बॉक्स में बताना है कि फर्स्ट जनरेशन कब इंट्रोड्यूस हुई थी आपकी। तो आपको पता ही है कि फर्स्ट जनरेशन किस लिए जानी जाती है, बिकॉज ऑफ वैक्यूम ट्यूब। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसीडर एज अ पोर्टेबल कंप्यूटर। इनमें से पोर्टेबल कंप्यूटर किसे कहा जाता है। पोर्टेबल मतलब कि आप इसको कहीं भी लेके जा सकते हो, वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो यहाँ पे गाइस इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, क्योंकि यहाँ पे लैपटॉप वगैरह या नोटपैड वगैरह कुछ नहीं लिखा हुआ है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर इज यूज्ड इन वेदर फोरकास्टिंग। वेदर फोरकास्टिंग के लिए हम कौन सा कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। तो गाइज इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, सुपर कंप्यूटर का। आपने कमेंट बॉक्स में बताना है किसी एक सुपर कंप्यूटर का नाम जो वेदर फोरकास्टिंग के लिए यूज़ होता है। मेरा अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ सीपीयू। इनमें से कौन सा पार्ट सीपीयू का नहीं है। तो गाइज इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, प्रोग्राम यूनिट। बाकी के सारे पार्ट आपके सीपीयू के हैं, कंट्रोल यूनिट भी और स्टोरेज यूनिट भी और अर्थमेटिक यूनिट भी। तो गाइस बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। माइक्रो प्रोसेसर कैन बी यूज टू मेक अ। माइक्रो प्रोसेसर का यूज क्या होता है। तो गाइस इसका राइट आंसर है 29 का ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दिस। माइक्रो प्रोसेसर कंप्यूटर्स, डिजिटल सिस्टम और कैलकुलेटर्स में यूज होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल ऑफ इनपुट डिवाइस एस्पेक्ट। तो गाइज इनपुट डिवाइस स्कैनर भी है, माउस भी है एंड कीबोर्ड भी है। तो इसका राइट आंसर है प्रिंटर। प्रिंटर क्या है आपका और एक आउटपुट डिवाइस है। और प्रिंटर आउटपुट कौन सी फॉर्म में देता है, आपकी हार्ड कॉपी की फॉर्म में देता है। तो आपने कमेंट बॉक्स में बताना है टाइप ऑफ प्रिंटर्स के बारे में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाउ कैन वी मेजर द स्पीड ऑफ रैम। रैम की स्पीड हम कैसे मेजर कर सकते हैं। तो गाइज इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, बोथ बी एंड सी। बस बीट से और बस की स्पीड से। मेरा अगला क्वेश्चन है सॉरी, इसमें एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि आपका जो कंप्यूटर का प्रोसेसर होता है उसकी हम स्पीड कैसे करके मेज़र करते हैं, कौन सी यूनिट होती है वो स्पीड मेज़र करने की। एक और क्वेश्चन आपके लिए कि हम आपकी मेमोरी यूनिट की स्पीड यूनिट कैसे मेज़र कर सकते हैं। दो क्वेश्चन है, एक प्रोसेसर की स्पीड मेज़र की आपने यूनिट बतानी है और मेमोरी मेज़र करने की यूनिट बतानी है। मेरा अगला क्वेश्चन है विच इज द
कंप्यूटर मेमोरी दैट डज नॉट फॉरगेट? तो गाइज इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, रोम। रोम को नॉन वॉलेटाइल कहते हैं या वॉलेटाइल मेमोरी कहते हैं, ये आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी स्टोरेज इज स्लो? तो गाइज इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ऑप्टिकल डिस्क। मेरा अगला क्वेश्चन है अ करैक्टर इज रिप्रेजेंट इन EBCDIC बाय? जो आपका EBCDIC कंप्यूटर है उसमें कितने करैक्टर्स रिप्रेजेंट होते हैं? तो गाइज इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 8 बिट्स। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरी टू वर्क ऑन कंप्यूटर? तो गाइज इसका राइट आंसर है, अगर जब हम कंप्यूटर पे वर्क करते हैं तो सबसे नेसेसरी चीज़ कौन सी होनी चाहिए कंप्यूटर के अंदर? तो गाइज इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए कंप्यूटर के अंदर। मेरा अगला क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ राइटिंग कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज नोन एज? उस प्रोसेस का नाम बताइए जब हम किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को कंप्यूटर के अंदर लिखते हैं। तो गाइज वो क्या कहलाता है? ऑप्शन सी, कोडिंग कहलाता है। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कवॉल इज वाइडली यूज्ड इन विच एप्लीकेशन? कवॉल लैंग्वेज, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है गाइज, आपका याद कर लीजिएगा इसको। तो गाइज इसका राइट आंसर है जो आपकी कवॉल लैंग्वेज है वो कहाँ पे वाइडली यूज हो रही है? कमर्शियल पर्पस के लिए। तो गाइज बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज? इनमें से प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज कौन सी है? तो गाइज इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, जावा क्या है आपकी प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है अ कंप्यूटर प्रोग्राम विच कन्वर्ट एन इंटायर प्रोग्राम इनटू अ मशीन लैंग्वेज? वो प्रोग्राम कौन सा है जो आपको पूरे प्रोग्राम को कन्वर्ट कर देता है मशीन लैंग्वेज में? ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है गाइज। तो गाइज इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। आपके लिए दो क्वेश्चन हैं अभी। आपका जो प्रोग्राम को असेंबली लैंग्वेज में चेंज करता है उसे क्या कहते हैं, और हाई लेवल टू लो लेवल लैंग्वेज में चेंज करने वाले प्रोग्राम को क्या कहते हैं? मेरा अगला क्वेश्चन है लिनक्स इज विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर? लिनक्स कौन से टाइप का सॉफ्टवेयर है गाइस? तो ये है आपका ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है ये। मेरा अगला क्वेश्चन है इन MS विंडो डेट एंड टाइम आर अवेलेबल ऑन अ डेस्कटॉप? जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है MS विंडो उसमें डेट एंड टाइम कहाँ पे शो होता है? तो गाइज इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, ये वो होता है आपके टास्क बार में बिल्कुल कॉर्नर में शो होता है। मेरा अगला क्वेश्चन है विच कीवर्ड इन MS वर्ड इज यूज्ड टू अलाइन द सिलेक्टेड टेक्स्ट टू बोथ द लेफ्ट एंड राइट? तो गाइज इसमें शॉर्टकट कमांड बतानी है जब हम किसी भी टेक्स्ट को अलाइन करते हैं फ्रॉम लेफ्ट एंड राइट मार्जिन की तरफ। तो गाइज इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, Ctrl+J। मेरा अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अवेलेबल इन अ फॉन्ट स्पेसिंग इन MS वर्ड? इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका फॉन्ट स्पेसिंग MS वर्ड में प्रेजेंट नहीं होता है? तो गाइज इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, लूजिंग। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी टाइप ऑफ ड्राइंग ऑब्जेक्ट आर अवेलेबल इन ड्राइंग टूल बार? इनमें से ड्राइंग टूल बार में कौन सा ऑब्जेक्ट how many type of drawing object are available in a drawing tool bar? तो गाइज 44 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी। और आपने ये मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना है कि कितने टाइप ऑफ ड्राइंग ऑब्जेक्ट अवेलेबल होते हैं ड्राइंग टूल बार में। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मेन्यू इन एक्सेल हैज़ अ फंक्शन लाइब्रेरी? एक्सेल की कौन से मेन्यू में फंक्शनल लाइब्रेरी होती है? तो गाइज 45 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, इंसर्ट मेन्यू में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सेल चार्ट रिप्रेजेंट ओनली वन वैल्यू फॉर ईच वेरिएबल? तो गाइज इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, पाई। मेरा अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ ऑटोमेटिक टेक्स्ट फॉर्मेटिंग इन MS पावर पॉइंट? तो गाइज इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, कर्व।
मेरा अगला क्वेश्चन है, इन पावर पॉइंट रिव्यू प्रोवाइड अ फैसिलिटी। इन पावर पॉइंट में जो आपका रिव्यू ऑप्शन होता है वो कौन से टाइप की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है? तो गाइस इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। सारे के सारे ये फंक्शन रिव्यू प्रोवाइड करता है, थ्रेशर, रिसर्च एंड कमेंट। तो आपने गाइस थ्रेशर के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है कमेंट बॉक्स में, थ्रेशर होता क्या चीज़ है, क्योंकि काफ़ी बार थ्रेशर से भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मेरा अगला क्वेश्चन है, इन DBMS विच ऑफ द फॉलोइंग इज इजली मॉडिफिकेबल। तो गाइज इसका राइट आंसर है 49 का आपका ऑप्शन सी, सिग्मा को हम इजली मॉडिफाई कर सकते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है, इन हिरार्की मॉडल रिकॉर्ड आर ऑर्गेनाइज इन। हिरार्की मॉडल में हम कैसे करके रिकॉर्ड्स को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं? तो गाइज इसका राइट आंसर है हम कर सकते हैं उसको ट्री फॉर्म में। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कंप्यूटर इज एन डिवाइस। कंप्यूटर कौन से टाइप का डिवाइस है? तो गाइज इसका राइट आंसर है 51 का ऑप्शन बी, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। मेरा अगला क्वेश्चन है, इन सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर विच टाइप ऑफ मेमोरी वाज यूज टू स्टोर अ डाटा। सेकेंड जनरेशन में कौन सी हम मेमोरी यूज करते थे टू स्टोर अ डाटा? तो गाइज इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, मैग्नेटिक कोर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिंगल यूजर कंप्यूटर विद द मैनी फीचर एंड गुड प्रोसेस पावर। तो गाइस इसका राइट आंसर है 53 का वर्क स्टेशन। मेरा अगला क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ कंप्यूटर कुड बी फाउंड इन अ डिजिटल वॉच। जो आपकी डिजिटल वॉच होती हैं उनमें कौन से टाइप के कंप्यूटर्स आपको मिलते हैं? तो गाइज इसका 54 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, एम्बेडेड कंप्यूटर्स मिलते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है, विच फंक्शन ऑफ कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंप्यूटिंग। तो गाइज इसका राइट आंसर है आपका 55 का ऑप्शन ए। जो आपका सीपीयू होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है सारे फंक्शंस जो आपके कंप्यूटर्स के कंपोनेंट होते हैं उनको फंक्शन करने के लिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो गाइस अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रजिस्टर होल्ड इंफॉर्मेशन बिफोर इट गो टू द डिकोडर। कौन सा रजिस्टर होता है जो इंफॉर्मेशन को होल्ड करके रखता है जब तक वो डिकोडर की तरफ ना जाए? तो गाइस 56 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, डाटा रजिस्टर। मेरा अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी यूनिट्स इन अ सिंगल बस स्ट्रक्चर कम्युनिकेट एट अ वन टाइम। तो गाइस इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, 2। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ माइक्रो प्रोसेसर विद 12 एड्रेस लाइन इज कैपेबल ऑफ एड्रेसिंग। जो आपका माइक्रो प्रोसेसर होता है जिसमें 12 एड्रेस लाइन होती है वो कितना कैपेबल होता है एड्रेस को स्टोर करने के लिए? तो गाइज इसका 58 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, 4096 लोकेशंस। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सॉफ्टवेयर यूज टू ड्राइव अ माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड सिस्टम इज कॉल्ड। इसका राइट आंसर है 59 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, असेंबली लैंग्वेज। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 60, द डिवाइस विच हेल्प कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर। वो डिवाइस कौन सा है जो कम्युनिकेट करता है कंप्यूटर्स के साथ? तो गाइज इसका राइट आंसर है 60 का ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी, इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस। मेरा अगला क्वेश्चन है, माउस इज ऑल्सो नोन एज। तो माउस क्या है आपका एक किसी और नाम से भी जाना जाता है, ये इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, पॉइंटिंग डिवाइस। माउस को क्या बोलते हैं हम? पॉइंटिंग डिवाइस भी बोलते हैं। तो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज कंसिडर्ड अ डायरेक्ट एंट्री इनपुट डिवाइस। डायरेक्ट एंट्री इनपुट डिवाइस किसे कहा जाता है? तो गाइज इसका राइट आंसर है लाइट पेन को। मेरा अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज रिलेटेड विद द स्कैनर। स्कैनर के साथ कौन सी टर्म रिलेट करती है? तो गाइज स्कैनर क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल आपका एक इनपुट डिवाइस है और इनपुट कैसे लेता है? थ्रू लेजर लेता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बार कोड स्टोर इंफॉर्मेशन यूजिंग। बार कोड कैसे स्टोर करता है इंफॉर्मेशन को? तो गाइज इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, थिक
एंड थिन लाइंस के थ्रू। मेरा अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंटर कैन नॉट प्रिंट अ ग्राफिक्स, इनमें से कौन सा प्रिंटर ग्राफिक्स नहीं प्रिंट कर पाता है। तो गाइज इसका राइट आंसर है आपका डेजी व्हील प्रिंटर। तो आपने कमेंट बॉक्स में बताना है अगर डेजी व्हील प्रिंटर ग्राफिक्स को नहीं प्रिंट कर पाता है तो इसका यूज़ क्या होता है, क्या चीज़ ये प्रिंट करता है। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ फॉलोइंग इज अ बिल्ट इन मेमोरी इन कंप्यूटर, इनमें से बिल्ट इन मेमोरी कंप्यूटर कौन सी है। तो गाइज इसका राइट आंसर है 66 का ऑप्शन सी, रोम रीड ओनली मेमोरी। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सिलरी मेमोरी इज ऑल्सो कॉल्ड, एक्सिलरी मेमोरी को क्या कहा जाता है। 67 का राइट आंसर है सेकेंडरी मेमोरी भी कहा जाता है। एक और नाम बताना है आपने सेकेंडरी मेमोरी को और क्या कहा जाता है कमेंट बॉक्स में। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ऑप्टिकल डिस्क, इनमें से कौन सी ऑप्टिकल डिस्क है। तो इसका राइट आंसर है डीवीडी, और डीवीडी की आपने फुल फॉर्म बतानी है कमेंट बॉक्स में। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए द मेमोरी पर्पस ऑफ अ सॉफ्टवेयर इज टू टर्न न डाटा इनटू। तो गाइज इस 69 का राइट आंसर है ऑप्शन ए, प्राइमरी फंक्शन होता है जो सॉफ्टवेयर का जो डाटा को कन्वर्ट करता है वो किस में कन्वर्ट करता है आपकी इंफॉर्मेशन में। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है अ मिस्टेक इन एल्गोरिदम दैट कॉज द इनकरेक्ट रिजल्ट इज कॉल्ड, जब किसी एल्गोरिदम में कोई मिस्टेक हो जाती है और वो रिजल्ट को इनकरेक्ट शो करता है तो उसे क्या कहा जाता है। तो उसे कहा जाता है आपका लॉजिकल एरर। आपने कमेंट बॉक्स में बताना है सिंटैक्स एरर किसे कहा जाता है। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज डिजाइन टू अकम्प्लिश्ड। तो गाइस 71 का राइट आंसर है ऑप्शन ए, रियल वर्ल्ड टास्क। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इनमें से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। तो गाइज इसका राइट आंसर है टर्बो सी कंपाइलर, ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, बाकी के सारे क्या हैं आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है मशीन लैंग्वेज ऑल्सो रेफर्ड एज, मशीन लैंग्वेज को और क्या कहा जाता है। तो गाइज इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी, मशीन कोड भी कहा जाता है और ऑब्जेक्ट कोड भी कहा जाता है। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लैंग्वेज प्रोसेसर, इनमें से कौन सा लैंग्वेज प्रोसेसर है। तो गाइस 74 का राइट आंसर है ऑप्शन डी, ये तीनों के दिनों के हैं आपके लैंग्वेज प्रोसेसर हैं और हाई लेवल लैंग्वेज या मशीन लैंग्वेज या असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट करते हैं। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, इनमें से कौन सा पार्ट नहीं है ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो गाइज इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, नन ऑफ दिस। बाकी के कर्नल हो गया, डिवाइस ड्राइवर हो गया, यूज़र इंटरफेस हो गया, ये सारे के सारे पार्ट्स किसके हैं आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। टू बूट द सिस्टम कंप्यूटर मस्ट हैव अ, जब हम कंप्यूटर सिस्टम को बूट करते हैं तो उसमें क्या होना चाहिए, उसमें होना चाहिए आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, तभी हम इसको बूट कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सटर्नल डॉस कमांड, इनमें से एक्सटर्नल डॉस कमांड कौन सी है। तो गाइज इसका राइट आंसर है 77 का ऑप्शन डी, आरडी। तो आपने आरडी की फुल फॉर्म बतानी है और इस कमांड का यूज़ बताना है अपने कमेंट बॉक्स में। तो गाइज कल सैटरडे मॉर्निंग को मैं आज तक के जितने भी हिमाचल जीके के क्वेश्चन पूछे गए हुए हैं मैं उन सभी को अपलोड कर दूंगा। 8 वीडियो मैंने ऑलमोस्ट अपलोड की गई हुई हैं जिसमें मैंने टोटली कवर किए हुए हैं अराउंड ऑफ 400 क्वेश्चंस। तो आप उनको एक बार देख लीजिएगा पेपर देने जाने से पहले। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इन एमएस विंडो हेल्प मेन्यू इज अवेलेबल एट विच बटन, हेल्प मेन्यू एमएस विंडो में कहाँ होता है। तो गाइज इसका राइट आंसर है 78 का ऑप्शन बी, स्टार्ट मेन्यू में होता है। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है अ कलेक्शन ऑफ इंटरलेटेड फाइल्स इन अ कंप्यूटर इज, कलेक्शन ऑफ इंटरलेटेड फाइल कंप्यूटर किसे कहा जाता है। तो गाइज इसका राइट आंसर है आपका डाटा बेस। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्ट की इन एमएस विंडो इज यूज फॉर पेस्ट, शॉर्टकट की कौन सी होती है आपकी पेस्ट करने की। तो गाइज इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, शिफ्ट प्लस। वैसे
कंट्रोल प्लस वी भी होती है और शिफ्ट प्लस इंसर्ट भी होता है। कंट्रोल प्लस वी से हम पेस्ट भी कर सकते हैं, कंट्रोल प्लस सी से हम कॉपी कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन एमएस वर्ड विल बी यूज टू चेंज द वर्ड फ्रॉम डियर टू डेयर? तो गाइज इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, फाइंड एंड रिप्लेस। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड एंड रिप्लेस की अपनी शॉर्टकट कमांड बतानी है। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर्मेटिंग इन एमएस वर्ड परफॉर्म्ड ऑन। तो गाइज इसका राइट आंसर है 82 का ऑप्शन सी, बोथ टेक्स्ट एंड टेबल में हम परफॉर्म कर सकते हैं। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग लाइन स्पेसिंग इज इनवैलिड इन एमएस वर्ड? तो गाइज 83 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, ट्रिपल। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर्म दैट are used to organize a business data into a row and column MS Excel are called। जब हम किसी भी डाटा को रो एंड कॉलम में शो करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? तो 84 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, स्प्रेडशीट में करते हैं। अगला क्वेश्चन है विच एलिमेंट ऑफ वर्कशीट कैन बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम एक्सीडेंटल मॉडिफिकेशन इन एमएस एक्सेल? तो गाइज 85 का राइट आंसर है आपका ऑल ऑफ दीज। ये सारे के सारे हम चीज़ें आपकी एक वर्कशीट में परफॉर्म करते हैं किसी भी चीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए। कंटेंट्स, ऑब्जेक्ट एंड सिनेरियोस। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच टैब यू विल फाइंड अ ऑटो सम बटन इन एमएस एक्सेल? ऑटो सम वाला जो ऑप्शन होता है या बटन होता है वो कौन से टैब में हम पाया जाता है, कौन से टैब में पाया जाता है? तो गाइज 86 का राइट आंसर है ऑप्शन डी, फॉर्मूला टैब में पाया जाता है। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है बाय विच कमांड यू कैन अटैच अनदर पैकेज फाइल इन एक्सेल? तो गाइज इसका राइट आंसर है आपका हाइपर लिंक, ऑप्शन ए वाज द राइट आंसर। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ फॉलोइंग इज एन एक्टिव सेल इन एक्सेल? एक्टिव सेल कौन सा होता है एक्सेल में? तो गाइज इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, करंट सेल को हम बोलते हैं एक्टिव सेल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अ बेसिक यूनिट ऑफ वर्क स्टेशन इनटू विच यू एंटर डाटा इन एक्सेल कॉल्ड? तो गाइज इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, सेल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अ कांस्टेंट इज अनदर नेम फॉर विच टाइप ऑफ डाटा इन एक्सेल? कांस्टेंट क्या चीज़ है आपकी एक्सेल में? तो गाइज इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, नंबर। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है इन एक्सेल विच प्री रिकॉर्डेड फॉर्मूला दैट प्रोवाइड अ शॉर्टकट फॉर अ कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन? कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन के लिए कौन सा हम शॉर्टकट फॉर्मूला यूज़ करते हैं? तो गाइज इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, फंक्शन। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है स्लाइड्स इज अ फीचर ऑफ। स्लाइड्स किसका फीचर है? तो गाइज इसका राइट आंसर है एमएस पावर पॉइंट का। विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इज यूज टू मेक अ स्लाइड शो? तो गाइज इसका राइट आंसर है आपका 93 का सी, प्रेजेंटेशन। स्लाइड शो किसके थ्रू किया जाता है? प्रेजेंटेशन के थ्रू। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कमांड शॉर्टकट की इज यूज टू क्विट द पावर पॉइंट? कौन सी शॉर्टकट की कमांड होती है आपकी पावर पॉइंट को क्विट करने के लिए? तो गाइज इसका राइट आंसर है Alt+4। और पावर पॉइंट को स्टार्ट करने के लिए हम कौन सी फंक्शनल की का यूज़ करते हैं ये आपने बताना है कमेंट बॉक्स में। चलो अगला क्वेश्चन यही पूछा गया है विच कीज ऑन कीबोर्ड कैन बी यूज टू व्यू अ स्लाइड शो? जिसका राइट आंसर है F5। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड कैन बी यूज टू ऐड मोर टेबल इन अ डाटाबेस? तो गाइज इसका राइट आंसर है आपका 96 का ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। डिज़ाइन व्यू, टेबल वाइजर एंड डाटा व्यू के थ्रू हम मोर देन वन टेबल को हम इंसर्ट कर सकते हैं या ऐड कर सकते हैं डाटाबेस में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ गाइज। द फीचर दैट डाटाबेस अलाउ टू असेस ओनली सर्टेन रिकॉर्ड इन डाटाबेस? कौन सा फीचर है जिसमें हम सर्टेन रिकॉर्ड्स को असेस कर सकते हैं? तो गाइस राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी, क्वेरी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉडल स्टोर द डाटा इन डाटाबेस इन ऑब्जेक्ट फॉर्म?
तो गाइज इसका राइट आंसर है आपका 98 का ऑप्शन डी, ऑब्जेक्ट बेस्ड मॉडल। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डाटाबेस लेवल इज क्लोजेस्ट टू द यूजर। कौन सा डाटाबेस लेवल क्लोजेस्ट होता है यूजर के। तो गाइज इसका राइट आंसर है आपका एक्सटर्नल। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है द सेपरेशन ऑफ डाटा डेफिनेशन फ्रॉम द प्रोग्राम इन डीबीएमएस इज नोन एज। तो गाइज इसका राइट आंसर है 100 का ऑप्शन बी, डाटा इंडिपेंडेंस। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ एसक्यूएल लैंग्वेज इज यूज टू मैनेज द सिक्योरिटी ऑफ डाटा लैंग्वेज डाटाबेस। एसक्यूएल लैंग्वेज की कौन सी एसक्यूएल लैंग्वेज कैसे मैनेज करता है डाटा की सिक्योरिटी को। तो गाइज इसका राइट आंसर है 101 का आपका ऑप्शन ए, बाय यूजिंग DCL। तो आपने फुल फॉर्म बतानी है DCL की। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अ रिलेशनल डाटाबेस डेवलपर रेफर टू अ रिकॉर्ड एज अ। तो गाइज इसका राइट आंसर है किसे रेफर करता है, अ टपल को। तो टपल्स के बारे में आपने कमेंट बॉक्स में बताना है क्या चीज़ होती है। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेथड टू असेस विच यूज की ट्रांसफॉर्मेशन इज नोन एज। तो गाइज 103 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, हैश। हैश की से हम ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी टाइप ऑफ रिलेशनशिप आर देयर इन MSSS। तो गाइज इसका राइट आंसर है 104 का ऑप्शन ए, 3 टाइप्स होते हैं इसके रिलेशनशिप के इन MSSS में। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द एक्सटेंशन टू सेव अ डाटाबेस इन ऑफिस एसएस। ऑफिस एसएस की एक्सटेंशन कौन सी होती है। तो गाइज इसका राइट आंसर है 105 का .ACCDB। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टाइप ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एसएस। इनमें से कौन सा टाइप नहीं है माइक्रोसॉफ्ट एसएस का। तो गाइज इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, वर्कशीट। वर्कशीट किसका टाइप है, एक्सेल का। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ टेबल स्ट्रक्चर इन MSSS। तो गाइज इसका राइट आंसर है 107 का डी, मॉडल्स, सॉरी नंबर रिकॉर्ड्स। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड डाटा टाइप इन MS एक्सेस। MS एक्सेस में कौन सा वैलिड डाटा टाइप नहीं है। तो गाइज इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, पिक्चर। बाकी के सारे के हैं आपके डाटा टाइप है MSSS के। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन MSSS हाइपरलिंक्ड डाटा टाइप कैन बी स्टोर। हाइपरलिंक डाटा टाइप कहाँ पे स्टोर होता है MSSS के, ये पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर है ऑल ऑफ डी। ईमेल्स एड्रेस में भी हो सकता है, पाथ फाइल में भी हो जाता है और वेब एड्रेस में भी हो जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच इज द शॉर्टकट की टू इन्वोक द स्पेल चेकर इन MSSS में स्पेल चेकर की शॉर्टकट की कौन सी है। तो 110 का राइट आंसर है गाइज ऑप्शन बी, F7 के थ्रू हम स्पेल चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू और मोर कंप्यूटर कनेक्टेड टू ईच अदर बाय शेयरिंग इंफॉर्मेशन। तो किसके थ्रू होता है, एक से ज़्यादा दो कंप्यूटर जब कनेक्ट होते हैं टू शेयर इंफॉर्मेशन तो किसके थ्रू कनेक्ट होते हैं। ऑप्शन है एक नेटवर्क के थ्रू। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है द चैनल रेट ऑफ डाटा ट्रांसमिशन इज मेजर इन। तो गाइज 112 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, बिट्स पर सेकेंड। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज एबल टू शेयर अ डाटा इन शॉर्ट डिस्टेंस। शॉर्ट डिस्टेंस में अगर हमने डाटा शेयर करना होता है तो कौन सा डिवाइस हम यूज़ करते हैं। तो गाइज इसका राइट आंसर है 113 का ब्लूटूथ। और ब्लूटूथ की रेंज कितनी होती है ये कमेंट बॉक्स में बताइए। इफ़ कंप्यूटर ऑन नेटवर्क शेयर अ रिसोर्स फॉर अदर टू यूज इट इज़ कॉल्ड। तो गाइज इसका 114 का राइट आंसर है सर्वर। सर्वर क्या करता है, शेयर करता है रिसोर्सेज को, किस में शेयर करता है, नेटवर्क के थ्रू करता है। मैन की फुल फॉर्म बतानी है मेट्रो, तो इसका राइट आंसर है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है CSMA-CDR प्रोटोकॉल ऑफ, ये किसके प्रोटोकॉल होते हैं। तो गाइज 116 का राइट आंसर है बस टोपोलॉजी के प्रोटोकॉल होते हैं। काफ़ी डीपली पूछा गया हुआ है क्वेश्चन, ये याद कर लीजिएगा। विच नेटवर्क डिवाइस प्रोवाइड अ
firewall system and prevent unauthorized access. तो गाइज इसका राइट आंसर है 117 का ऑप्शन सी गेटवे क्या करता है आपका एक तरह की फायरवॉल प्रोवाइड करता है आपको अनऑथराइज एक्सेस। जब हम किसी भी एटीएम या कार्ड के थ्रू पेमेंट करते हैं तो हमें गेटवे के थ्रू पेमेंट करते हैं और वो हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द कॉमन नेम फॉर मॉड्यूलर और डी मॉड्यूलर इज, तो कॉमन नेम क्या होता है आपका मॉड्यूलर और डी मॉड्यूलर का? तो गाइज इसका राइट आंसर है 118 का ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वेयर डज द ब्रिज ऑपरेट इन OSI मॉडल? ब्रिज कहाँ पे ऑपरेट होता है आपके OSI मॉडल में, कौन सी लेयर में होता है? तो गाइज ये होता है आपकी डाटा लिंक लेयर में। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है बाइनरी एड्रेस कैन बी रिटन इन, बाइनरी एड्रेस कौन सी फॉर्म में लिखा जाता है? तो गाइज 120 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी डॉट डेसिमल नोटेशन में लिखा जाता है। तो गाइस ये 120 क्वेश्चन थे आपके कंप्यूटर से रिलेटेड, तो आप इन्हें एक बार गो थ्रू हो जाइएगा और मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में हिमाचल जीके के आपके लिए लेके आऊँगा क्वेश्चन। कम से कम वो क्वेश्चन होंगे 1000 के अप्रॉक्सीमेटली, और अब तक के पूछे गए वो सारे क्वेश्चन होंगे जितने भी एग्ज़ाम हुए सबऑर्डिनेट में उनमें पूछे गए सारे क्वेश्चन होंगे। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो गाइज ये कुछ आपके जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन हैं, तो मैं थोड़ा सा भी टाइम नहीं है तो मैं जल्दी से करता हूँ। पानी लाइव्ड ड्यूरिंग, तो मैं इसके आंसर टिक कर देता हूँ, आप एक बार वीडियो को चेक कर लीजिएगा। इसका आंसर है नन ऑफ दिस। 122 का आंसर है आपका ऑप्शन बी which is not included the 8-fold of path of Buddhism. नेक्स्ट क्वेश्चन है Megasthenes was an envoy of which of following king? तो गाइज इसका राइट आंसर है 123 का ए सेल्सियस। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज सुल्तान हैड ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ स्लेव्स इन हिज कोर्ट? तो गाइज 124 का राइट आंसर है ऑप्शन डी फिरोज शाह तुगलक। मेरा अगला क्वेश्चन है बहादुर शाह वाज द लास्ट रूलर ऑफ विच फॉलोइंग डायनेस्टी? तो गाइज 125 का राइट आंसर है ऑप्शन बी मुगल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वेयर वाज द फर्स्ट कॉटन मिल इस्टेब्लिश इन इंडिया? तो गाइज 126 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी कॉटन मिल कहाँ पे इस्टेब्लिश हुई थी? मुंबई में। द ओरिजिनल नेम ऑफ स्वामी दयानंद सरस्वती? तो गाइज इसका राइट आंसर है दयानंद सरस्वती का ओरिजिनल नेम क्या था? मूल शंकर। द ईस्ट इंडियन एसोसिएशन वाज इन्फॉर्म्ड बाय, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन किसके थ्रू फॉर्म किया गया था? ऑप्शन सी दादा भाई नौरोजी के थ्रू। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रेट्स इशू ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ प्रोसीडिंग कोर्ट? तो 129 का राइट आंसर है गाइज ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है विच इज नॉट इंक्लूडेड इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट? तो गाइज इसका राइट आंसर है राइट टू इंफॉर्मेशन। अगला क्वेश्चन है द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी इम्पैच्ड बाय, तो किसके थ्रू इम्पैच हो सकते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? ऑप्शन बी पार्लियामेंट के थ्रू। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हु वाज द फर्स्ट वुमेन इन वर्ल्ड बिकम अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ कंट्री? पहली वुमेन कौन सी थी जो प्राइम मिनिस्टर बनी थी किसी एक कंट्री की, उनका नाम बताइए। तो इसका नाम था आपका ऑप्शन सी। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है द लार्जेस्ट एरिया लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी इन इंडिया? तो गाइज इसका राइट आंसर है 133 का आपका ऑप्शन बी लद्दाख। पर अभी ये क्या बन गई है आपकी यूटी बन गई है। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पंचायत राज्य इंस्टीट्यूट? तो गाइज इसका 134 का राइट आंसर है आपका ग्राम कोऑपरेटिव सोसाइटी। सुंदरवन ईस्टर्न इंडिया इज एन एग्जांपल ऑफ, 135 का राइट आंसर है सुंदरवन ईस्टर्न इंडिया किसका एग्जांपल है? मैनग्रोवर इकोसिस्टम का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं द ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया हैज़ कंट्रीब्यूटेड? तो गाइस 136 का राइट आंसर है ऑप्शन डी। ये सारी की सारी चीज़ें क्या होती हैं ग्रीन रेवोल्यूशन में हुई थी।
मेरा और आपने कमेंट बॉक्स में बताना है ग्रीन रेवोल्यूशन कौन से ईयर में आया गया था 5 वर्षीय योजना में। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए इंडिपेंडेंट इंडिकेटर ऑफ इंडस्ट्रियल सिकनेस। तो गाइज इसका राइट आंसर है 137 का ऑप्शन डी डिक्लाइन इन मार्केट शेयर। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है इनकरेजिंग मोर मल्टीनेशनल कंपनीज इन इंडिया टू प्रमोट अ पॉलिसी। तो गाइज इसका राइट आंसर है 138 का डी ग्लोबलाइजेशन लिबरलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन प्रमोट करती है मल्टीनेशनल कंपनीज को टू इनकरेज इन इंडिया। एफडीआई क्या है आपका फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है। आजकल काफ़ी ज़रूरत है हमें इंडिया में फॉरेन एफडीआई की। तो गाइज बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द EXIM बैंक ऑफ इंडिया इस्टेब्लिश इन 140 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी 1982 में। द टैक्स ऑन इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट इज नॉन एज 141 का राइट आंसर है कस्टम ड्यूटी। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन वर्ल्ड। लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है वर्ल्ड की नील रिवर है। आपने बताना कौन सी कंट्री में है। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है डोल्ड्रम्स इज ये डोल्ड्रम्स क्या है आपका तो ये है आपका ट्रॉपिकल विंड बेल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजरिंग द ह्यूमिडिटी ऑफ एटमॉस्फेयर। तो गैस 144 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी हाइग्रोमीटर के थ्रू हम ह्यूमिडिटी इन एटमॉस्फेयर हम मेजर कर सकते हैं। अटामा डेजर्ट इन अटाकामा डेजर्ट कौन सी कंट्री में है तो ये है आपका ऑप्शन सी साउथ अफ्रीका में। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर डज नॉट ऑरिजिनेट इन इंडियन टेरिटरी। तो गाइज इसका राइट आंसर है 146 का ए ब्रह्मपुत्रा कहाँ से निकलती है तिब्बत से या चाइना से। आपने यह ऑप्शन में कमेंट बॉक्स में बताना है। रानीगंज कोल फील्ड ये रानीगंज कोल फील्ड कौन सी स्टेट में है तो गाइज ये है इसका राइट आंसर है आपका वेस्ट बंगाल में। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है तारागढ़ न्यूक्लियर स्टेशन इज लोकेटेड। तारापुर न्यूक्लियर स्टेशन कहाँ पे स्थित है ये है आपका महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन है ड्राई फार्मिंग इन इंडिया एक्सटेंसिवली प्रैक्टिसाइज्ड इन। तो गाइज 149 का राइट आंसर है आपका डेक्कन प्लेट्यू। एक्सरे आर अ स्ट्रीम ऑफ तो एक्सरे किस रिलेटेड है आपका 150 का राइट आंसर है इलेक्ट्रॉन्स। कलर ऑफ थिन फिल्म आर ड्यू टू 151 का राइट आंसर है आपका इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। इंसुलेशन इज द सिक्रेट फ्रॉम इंसुलिन सिक्रेट फ्रॉम ये कहाँ से होती है आपकी 52 का राइट आंसर है पेनक्रियास में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में बेरी इज कॉज फ्रॉम विच विटामिन। तो गाइज इसका राइट आंसर है विटामिन से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है विटामिन बी के थ्रू होता है आपका ये बेरी। विटामिन के की डिफिशियंसी से क्या चीज़ होती है ये आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। लिटमस इज ऑब्टेन फ्रॉम लिटमस इससे ऑब्टेन होता है तो गाइज इसका राइट आंसर है लीचन से। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच डिस्ट्रिक्ट हैज़ बिकम अ इंडियन फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट टू हैव 100% सोलर पावर हेल्थ सेंटर। तो गाइज ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी प्राउडली क्वेश्चन भी है। तो ये कौन सी है डिस्ट्रिक्ट आपकी सूरत। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंपनी हैज़ बीन बिकम अ WWF इंडियन 12th एडिशन अर्थ आर्स। तो गाइज ये क्वेश्चन नहीं आ सकता वैसे उस टाइम का करंट अफेयर में था ये। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। मेरा अगला क्वेश्चन है ये भी क्वेश्चन नहीं आएगा तो इसका राइट आंसर वैसे मैं पंकज अडवाणी बता देता हूँ आपको। द लॉन्गेस्ट सैंडस्टोन केव हैज़ डिस्कवर इन स्टेट ऑफ इंडिया। तो गाइस इसका 158 का राइट आंसर है कहाँ पे हुई है सबसे वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट मेघालय में हुई है सैंडस्टोन केव। मेरा अगला क्वेश्चन है एज बर्डल इज रिलेटेड टू ब्लॉन्ड द सेम एज बर्न इज रिलेटेड टू। तो गाइज इसका 159 का ये रीजनिंग का क्वेश्चन है 2 या 5 में 5 क्वेश्चन आपको पक्का रीजनिंग के आएंगे। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है आप खुद ट्राई कीजिएगा। इसका राइट आंसर है वैसे ऑप्शन बी। तो गाइज ये 160 क्वेश्चन आपके थे टोटल 160 क्वेश्चन थे। होप सो आपको ठीक लगे हों प्रैक्टिस के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन गुड लक फॉर योर एग्जाम एंड प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल।
Thank you so much and good luck for your exam.